हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड नसीब। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि उससे कहती है कि मेरे साथ चलो, और पहले उसकी कंप्लेन कराते हैं, उसके बाद कुछ और देखते हैं। ये कह के वो उसे अपने साथ लेके जाती है। पहले तो रश्मि घबरा रही होती है, लेकिन सृष्टि के काफ़ी समझाने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो अब केस फाइल करेगी, और जैसे नहीं डरेगी। वैसे भी अब सारे सबूत मिट चुके हैं, और अब जो भी सबूत है सब जय के खिलाफ है। ये सोच के वो सृष्टि के साथ जाती है, वकील से मिलती है और केस फाइल करवाती है। उसके बाद उसे वो घर छोड़ देती है। घर छोड़ने के बाद सृष्टि वहाँ से चली जाती है, और रश्मि अपना बैग वगैरह पैक करने लगती है। तभी सृष्टि का फ़ोन आता है कि रश्मि, मैं तुम्हें कल लेने आऊँगी, ठीक है। तो कहती है कि ठीक है। इधर जय का कॉल आता है कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, कल आऊँगा, मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है, तो कुछ चाहिए हो तो बता देना। रश्मि कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो अपना खाना पीना बनाती है और खिलाती पिलाती है बच्चों को, और सृष्टि से बातें करती है। बातें करते हुए सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है और वो उसके साथ अपना उठती है, बाकी के काम निपटाती है, बैग वगैरह पैक कर लेती है। सृष्टि का कॉल आता है कि मैं तुम्हें इतने बजे लेने आऊँगी। वो अपना बैग काम वाम करके बच्चों को खाना पीना खिला के अपना और बच्चों का बैग वगैरह पैक करती है और सृष्टि का वेट करने लगती है। इधर दोपहर हो चुकी होती है, तो वो दोबारा सृष्टि को कॉल करती है कि क्या हुआ, तुम तो आने वाली थी, आई नहीं। तो कहती है कि अभी आ रही हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कुछ काम कर रही थी। तो कहती है यार, अभी भी तुम काम ही कर रही हो, जय आ जाएगा। मैंने सोचा था जय के आने से पहले निकल जाएंगे। तो कहती है कि तुम्हें अब जैसे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। कहती है मैं उससे घबरा नहीं रही हूँ, बस मुझे ये था कि उसके आने से पहले चले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा ठीक है, इतनी टेंशन मत लो। तो क्या करूं, टेंशन नहीं लूं तो तुम्हें आ जाना चाहिए था यार अब तक। कहती है बाबा अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये कह के वो कॉल कट करती है, अपना काम वाम निपटाती है। उसे काम वाम निपटाने में शाम हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ से निकलती है। इतने में जय भी घर आ जाता है। रश्मि जो है सारा सामान लेके वहाँ बैठी हुई होती है अपना। तो जय आके पूछता है कि ये सब क्या है। तो वो जय से कहती है मैंने तुम्हारे खिलाफ़ केस फाइल कर दिया है, और कुछ दिनों में तुम्हें समन भी आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा कोर्ट की तरफ से, और मैं और बच्चे अब यहाँ से जा रहे हैं, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये सुन के जय का तो पारा ही एकदम गर्म हो जाता है। वो कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मेरे पास तुम्हारी खुद की वीडियो है, और फिर भी तुम्हारे अंदर इतने गट्स आ गए कि तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रही हो। पागल वागल तो नहीं हो गई हो, दिमाग तो तुम्हारा ठीक है, या दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इलाज कराओ अपना। तो कहती है मेरे दिमाग में प्रॉब्लम नहीं हुई है, मुझे अब तुम्हारे साथ तो नहीं रहना। तो कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ।
आई थिंक तुम्हें पता होगा, और फिर भी तुम इस तरह का रिस्क ले रही हो मेरे साथ। तो कहती है कि तुमसे डर के कब तक मैं ज़िंदगी जीऊँगी, बहुत जी चुकी, अब और नहीं, इतना डर काफ़ी था। और मुझे ज़्यादा डराते रहोगे ना तो और भी कुछ हो जाएगा। फ़िलहाल तो अभी मैं तुम्हें बस छोड़ के जा रही हूँ। तो जय कहता है लग रहा है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, सच में ठीक नहीं है। तो कहती है देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये डिसाइड कर दिया है और तुम्हारे ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दिया। थोड़ी देर में सृष्टि आएगी मुझे लेने के लिए, या आती होगी। कोई तमाशा करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे आराम से जाने देना। मैं नहीं चाहती कि तुम अब कोई और तमाशा करो, और ना मैं किसी तमाशे को झेलने के अब मूड में हूँ, समझ गए तुम? तो अब मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। तो सृष्टि आएगी, मैं यहाँ से चुपचाप बिना किसी तमाशे के चली जाऊँगी, और आई होप तुम भी मुझे बिना किसी तमाशे के यहाँ से जाने दोगे। वो इतना कह ही रही होती है कि तभी सृष्टि वहाँ आ जाती है, कहती है लो सृष्टि भी आ गई, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कह के सृष्टि आगे आती है, उसका बैग उठाती है और कहती है कि चलो। जय कहता है तुम दोनों का दिमाग ठीक है ना, क्या कर रही हो पता है ना, मेरे पास तुम्हारी वीडियोस हैं, और सृष्टि उसके बावजूद तुम ये कर रही हो। तो सृष्टि हंसती है, कहती है अभी तक रश्मि ने तुम्हें बताया नहीं है क्या? ओके ठीक है, मैं बता देती हूँ। वो अपने बैग से दोनों सीडीज़ निकालती है और उसे दिखाती है और कहती है ये तुम्हारी सीडी जो तुमने हमारी वीडियो बनवाई थी उसकी, ओके, और ये वो वाली सीडी जो तुमने सृष्टि के साथ किया है, सॉरी रश्मि के साथ किया है, उसकी, ओके। तो आई होप अब तुम समझ गए होगे और अब कोई बवाल नहीं करोगे। तुम्हारे बनवाई हुई ना हर एक चीज़ हमने उखाड़ के फेंक दी है। अब हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। तुम जो करना चाहो जाके तुम कर लो, लेकिन अब यहाँ से मैं रश्मि को लेके जाऊँगी। तो जय कहता है तुम्हें सीढ़ी कहाँ से मिल गई? तुमने ऐसे कैसे ये सीढ़ी निकाल ली? तुम्हें पता है इकलौता प्रूफ था ये मेरे पास जिससे मैं रश्मि को अपने पास रख सकता था, तुमने वो भी छीन लिया मुझसे। क्यों कर रही हो ये सब? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? हाँ, तुम मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह करने में लगी हुई हो? क्या बिगाड़ा यार मैंने तुम्हारा? अच्छा खासा मेरी फैमिली है, मैं उसके साथ आराम से रहना चाहता हूँ, तुम रहने क्यों नहीं देती हो? क्यों हम दोनों के बीच में इस तरह से आके हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रही हो? तो सृष्टि कहती है तुम्हारी लाइफ मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं की, तुमने अपने आप कॉम्प्लिकेट किया, समझे? तो ये नाटक मेरे सामने मत करो। तो वो हंसता है, कहता है अच्छा सही है, तो अब क्या होगा मेरा? वीडियोस तो तुम्हारे हाथ में लग गई, हाय अब तो मैं क्या ही करूँगा, हाय राम। तो सृष्टि रश्मि उसे बड़े अचंभे वाली नज़रों से देखती हैं।
सृष्टि रश्मि से कहती, लग रहा है पागल हो गया है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो हंसते हंसते कहता है, अच्छा तुमने मुझे ना ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझ लिया, बहुत ज़्यादा। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इतना बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं जितना तुमने मुझे समझ लिया था। ये सिर्फ एक नहीं है मेरे पास, ऐसी 50 कॉपियाँ बनवा के रखी हुई हैं मैंने, समझी तुम? ये सुनते ही तो रश्मि के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके अंदर जितनी हिम्मत होती है वो सारी हिम्मत अब जवाब दे रही होती है। जय रश्मि के पास आता है, उसके गालों पे हाथ रखता और कहता है, इतना बड़ा बेवकूफ़ समझ लिया था तुमने मुझे, सच में, कि मैं इतने बड़े सबूत की सिर्फ एक कॉपी बनवा के रखूँगा, वो भी उस टाइम पे जब तुम मुझे पूरी तरह से छोड़ने के मूड में हो, जब तुम और ये मेरी सो कॉल्ड बहन मिलके मेरा हश्र बुरा करना चाहती हो तब। बस इतना ही समझा रश्मि तुमने मुझे इतने सालों में। बहुत दुख हुआ है ये जान के मुझे कि तुम अपने पति को आज तक समझ ही नहीं पाई। ओहो, क्या हो गया ये तुम्हारे साथ? अब चुपचाप अपना बैग अनपैक करो और अपने रूम में जाओ, और तुम चुपचाप यहाँ से निकलो, ठीक है? और इसे अपने साथ ले जाने वाले जो ख्वाब देख रही हो ना, इसे जितनी जल्दी भूल जाओगी उतना ही अच्छा होगा। चलो अंदर जाओ। रश्मि तो शॉक होती है बहुत बुरी तरह और चुपचाप वहीं बुत की तरह खड़ी हुई होती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है वो क्या बोले, क्या रिएक्ट करे, क्या नहीं कहे, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी थी। जिस सीडी को चुरा के वो लोग ये समझ रहे थे कि अब सब कुछ ठीक है, अब जय के हाथ में कोई प्रूफ नहीं है, ऐसी पता नहीं कितनी सीडीज उसने बनवा के रखी हुई थी और कहाँ कहाँ रखी होगी पता भी नहीं है। रश्मि चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। सृष्टि रश्मि का हाथ पकड़ती और कहती है, तुम्हें जो करना है ना तुम कर लेना, यहाँ अब मैं इसे तो नहीं रुकने दूंगी, तुम जैसे घटिया इंसान के पास तो मैं नहीं रुकने दूंगी अब, चाहे जो हो जाए। समझ गए तुम? तो तुम्हारे बस में जो होना जाए, अब मैं तुम्हें कह के जा रही हूँ, वो कर लेना। मैं भी देखती हूँ तुम कितना नीचे गिरते हो, तुम्हारी कितनी औकात है नीचे गिरने की, मैं भी अब देखना चाहूँगी। जाओ, जो जी में आए करो। ये कह के वो रश्मि का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। रश्मि तो उस समय कुछ समझ ही नहीं पा रही होती, वो एकदम शॉक्ड होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसे सिचुएशन में क्या रिएक्शन दे और क्या ना दे। तो वो तो बुत सी रहती है, उसे सृष्टि हाथ पकड़ती है और बच्चों का हाथ पकड़ती है और वहाँ से खींचते हुए लेके चली जाती है। जय उस समय कुछ नहीं कर पाता, नहीं रोक पाता उसे बिल्कुल भी, बस वो तिल मिला के रह जाता है। वो सृष्टि को लेके अपने घर चली, रश्मि को लेके अपने घर चली जाती है। अंदर जय बहुत भड़का हुआ होता है, उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो पता नहीं क्या कर डाले। वो उसके जाने के बाद कहता है, इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरी बीवी को मेरी आंखों के सामने यहाँ से लेके चली गई, इतने गट्स आ गए इसके अंदर,
इसको मैंने सबक नहीं सिखाया ना, तो मैं भी जय सिंघानिया नहीं। ये कह के वो वहाँ से गुस्से में जो है अपने रूम में चला जाता है और बैठ के सोचने लगता है कि उसे अब आगे क्या करना है, कैसे इस सिचुएशन से डील करनी है, कैसे रश्मि को अपने पास लेके आना है। वो बहुत परेशान होता है, वो सारा सामान उठा के फेंकने लगता है। उसके दिल दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा होता कि वो क्या करे, कैसे सिचुएशन को डील करे। बस चिल्ला रहा होता है कि ऐसा कैसे कर सकती है रश्मि, रश्मि मेरे हाथों से कैसे निकल सकती है। उसे बिल्कुल भी डर नहीं रहा मेरा। अगर मैंने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो इनकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी। इसे इस बात का भी डर नहीं है कि इसकी कितनी बेइज्जती हो सकती है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो यही सब सोच रहा होता है। इधर सृष्टि रश्मि को लेके अपने घर आ चुकी होती है। उन्हें कुछ खाना पीना खिलाती है ज़बरदस्ती। रश्मि का खाने का बिल्कुल मूड नहीं होता, लेकिन सृष्टि के बहुत ज़िद करने पर वो थोड़ा सा खाना खाती है, बच्चों को खिलाती है। और सृष्टि कहती है कि मेरे बेडरूम में बच्चों को सुला दो। रश्मि कहती है तुम कहाँ सोओगी? तो कहती है उसकी टेंशन मत लो, बच्चों को ले जाओ और बेडरूम में सुला के आओ। रश्मि बच्चों को लेके बेडरूम में चली जाती है, उन्हें सुलाने लगती है। सोच रही होती है कि क्या करे, कैसे इस सिचुएशन से डील करे, इस सिचुएशन से डील करने का क्या तरीका निकाले। बच्चों को सुलाते हुए बच्चों का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा होता है। उसकी जय की दी हुई धमकियाँ और वो बात की वो सीढ़ी अभी भी उसी के पास है। ये सब उसके दिमाग को खोखला कर रही होती हैं। वो अंदर ही अंदर सोचती है कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि अब सब सही हो जाएगा, क्या करूं, इस सिचुएशन से कैसे डील करूं। खैर वो ये सब इतने में देखती है कि बच्चे लेटने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही होती। रश्मि उन्हें सुलाने की कोशिश करती है बट दोनों सो नहीं रहे होते। इतने में राहुल कहता है कि माँ हम यहाँ क्यों आए हैं, पापा क्यों नहीं आए, और हम वापस अपने घर कब जाएंगे। मम्मा बताओ ना, जब हम आ रहे थे तो पापा गुस्से में क्यों थे। रश्मि ने राहुल से कहा कि शांत हो जाओ बेटा, पापा जल्दी आ जाएंगे आपके पास। पापा को कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए हम यहाँ आए हैं, और वो किसी और पर गुस्सा थे। जब जाना तब पापा से ही पूछ लेना, ठीक है बेटा। अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया है ना, सुबह स्कूल भी जाना है। तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, पापा आ जाएंगे। पक्का ना मम्मा, पापा आएंगे, हम पापा के पास फिर से जाएंगे ना, मैं पापा के बिना नहीं रह सकता। कहती है हाँ हम जाएंगे, तुम इतना मत सोचो, हम जाएंगे ना पापा के पास।
रश्मि राहुल को किसी तरह से शांत करा के सुलाती है। शिवम हमेशा की तरह शांत था, कोई सवाल जवाब नहीं, मानो सब समझ रहा था, सिर्फ अपने माँ को एकटक देखे जा रहा था। उन्हें देखते देखते बस उनके सीने से लग जाता है। रश्मि राहुल शिवम के सर पे हाथ फेरती है और अपने एक पैर पे राहुल को सुला रही होती है और शिवम से कहती है, बेटा तुम भी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। कहता है, मम्मा मैं सो रहा हूँ, मैं खूब मेहनत करूँगा, खूब पढ़ाई करूँगा और आपको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। ये सुन के रश्मि की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो किसी तरह खुद को संभालती है और दोनों बच्चों को सुलाती है। दोनों को सुलाकर रश्मि जब बाहर आई तो देखा कि सृष्टि ने सोफ़े के साथ नीचे बिस्तर लगा दिया था और उसी पर लेटी कुछ पढ़ रही थी। रश्मि उसके करीब जाकर सोफ़े पर बैठ गई और सोचने लगी कि जैने जो कुछ भी कहा है वो ऐसा कर तो नहीं देगा। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो आगे क्या होगा, कैसे यहाँ पे सरवाइव होगा। जैने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो क्या होगा, उसने मेरे बच्चे छीन लिए या सृष्टि को नुकसान पहुँचा दिया तो क्या करेंगे हम। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में कहर मचा रही थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।